ये देखो, एस फोर सन है ये। वामिका, वी फॉर वामिका कहाँ है बेटे? ढूंढ। हेलो हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल तन्वी सैनी ऑफिशियल में। और अभी सुबह के बज चुके हैं 8। तो तन्वी जो है वो मेरी बेटी स्कूल जा चुकी है। उसके स्कूल जाने के बाद में फिर वामिका उठ गई थी और फिर वो उसको मैंने फीड करवाया और अभी वो बाहर खेलने के लिए चली गई है। क्योंकि आजकल क्या है, बहुत ही अच्छा मौसम होता है, सुबह सुबह बारिश हो रही है तो इस वजह से ना तो गर्मी होती है और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और 2-3 दिन से जो है तन्वी स्कूल नहीं गई थी क्योंकि उसकी भी तबीयत डाउन थी और वामिका की भी। बस सोच रहे हैं कि मुसीबत पे मुसीबत ही आ रही है। दोनों बच्चों की तबीयत ठीक हुई तो उसके बाद फिर मेरी तबीयत डाउन हो गई। ऐसे ही चल रहा है। और आज थोड़ी देर पहले ही मम्मी बोल रही थी कि अभी तेरी थोड़ी बहुत तबीयत ठीक हुई है, मुझे लग रहा है कि अभी मुझे भी जुकाम फीवर होने वाला है, ऐसा ही कुछ बोल रही थी। क्योंकि सिर में दर्द हो रहा था मम्मी के। तो यही हो रहा है बस। जैसे ही घर में एक के कोल्ड हो जाता है तो फिर सभी के ही हो जाता है। उसके बाद में फिर मैंने बेड वगैरह सारे सेट कर दिए थे, दोनों कमरों के अच्छे से झड़का दी थी चादर वगैरह। क्योंकि क्या होता है कि छोटे बच्चे हैं, हर टाइम तन्वी तो जो है बेड के ऊपर ही खेलती रहती है और खाना वगैरह भी वो बेड पर ही खाती है ज़्यादातर। तो उधर ही गिरा देती है, इस वजह से वहाँ मतलब उसको झुड़काते नहीं है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने अच्छे से उसको सेट कर दिया था। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर कद्दू की सब्जी। कद्दू बोल देते हैं, पेठा बोल देते हैं, हम तो पेठा ही बोलते हैं। तो फिर मैं यहाँ पेठे की सब्जी बना रही हूँ और मैंने इसमें जो है मेथी का झोंक लगाया है तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है ये। और साथ ही जो है मैं इसमें ये बेसिक से मसाले ये सभी ऐड कर देती हूँ। और आज मैं इसमें टमाटर नहीं डाल रही हूँ। गर्मियों में मैं जब भी कद्दू की सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें टमाटर नहीं डालती हूँ खटाई के लिए। क्योंकि क्या है कि अभी आम का सीज़न है तो इसमें मैं एक आम ही डाल देती हूँ जिससे बहुत ही टेस्टी और अच्छी सब्ज़ी बनती है, खट्टी खट्टी। और मिठाई मीठी मतलब कई तो खट्टी मीठी बनाते हैं इसको, लेकिन मैं इसमें चीनी नहीं डालती हूँ। हमारे घर में नहीं खाते हैं लोग मीठी सब्ज़ी। और उसके बाद बस अभी मेरी सब्ज़ी ये बन जाएगी। और झाड़ू मैंने जो है सुबह सुबह ही लगा दी थी। 5 बजे मैं उठ गई थी। आजकल क्या होता है कि 5 बजे भी एकदम तेज़ अंधेरा ही होता है। और 5 बजे उठने के बाद में पहले मैं थोड़े बहुत अपने जो काम है वो करती हूँ, ब्रश वगैरह करना, गर्म पानी पीना। उसके बाद फिर मेरे काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ पूरे घर में। बासी झाड़ू जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, जिससे हमारे घर की जो भी नेगेटिविटी होती है वो सारी दूर होती है। और अभी बस सब्जी छोकने के बाद में मैं ये अम्मी को कट कर रही हूँ और छोटे छोटे पीसेज में इसको कट करती हूँ। और सब्जी जो है थोड़ी बहुत सब्जी में कसर रहती है तब मैं इसको डालती हूँ। अगर हम इसको पहले डाल देते हैं तो सब्ज़ी थोड़ी लेट पकती है, इस वजह से। और बस अभी मैं कट करके बाद में डाल दूँगी। अभी सब्ज़ी पकी नहीं, इतने में आटा वगैरह जो है वो सारा लगा लूँगी। और अभी मम्मी बोल रही थी कि आटा लगा के रख दो, रोटियां मैं बना लूँगी। क्योंकि क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, हुम्मस सी हो गई है इतनी, जैसे लग रहा है कि अभी बारिश आएगी। तो फिर मैंने आटा लगा के रख दिया था। और अभी जो चाय वगैरह की और दूध भी मैंने छान दिया था। दूध की बाल्टी और चाय का पतीला, ये बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। वैसे तो एक बार इससे पहले भी मैं बर्तन जो है साफ़ कर चुकी हूँ और अभी ये दूसरी बार की है। कितनी बार ही ये देख लो, सिंक में तो बर्तन मिलते ही मिलते हैं। बस अभी फटाफट से मैं इन्हें धो दूँगी। और धोने के बाद में फिर बस जो काम बचेगा वो मेरा है। नहा तो मैं सुबह ही ली थी। आजकल बस क्या है कि सुबह सुबह ही नहा लेते हैं तो सही हो जाता है, काम भी फटाफट से हमारे बन ही जाते हैं। तन्वी को नहलाया था, उसके बाद फिर मैं नहा ली थी। और बस अभी वामिका को नहला दूँगी क्योंकि मम्मी रोटी बना रही थी तो वो कोई काम ही नहीं बचा था। मैंने सोचा पोछा तो बाद में लगाते हैं। क्योंकि वामिका क्या है, एक बार उठने के बाद में 3-4 घंटे तक ये खेलती है और खेलने के बाद फिर सोने के लिए करती है। फिर ज़्यादा लंबे टाइम तक सोती है तो फिर इसका नहाने में लेट हो जाता है, इस वजह से मैंने इसको पहले ही नहला दिया था। और बस ये नहाते ही फिर है ना सो जाएगी। क्योंकि ये लंबे टाइम तक खेलती है, सुबह जल्दी ही उठ जाती है। तन्वी के जाते ही बस 8 बजे उठ गई थी और अभी बस 10 बज चुके हैं तो 2-2.5 घंटे आराम से खेल ली। खेलने के बाद में क्या होता है कि बच्चे थक जाते हैं
और आजकल तो मैं है ना इसको वक्कर में छोड़ने लग गई हूँ, तो ये जल्दी से ही फटाफट से सो ही जाती है, बस मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और मैं अपना काम भी कर लेती हूँ अंदर ही अंदर इसको वक्कर में छोड़ने के बाद में। और अभी मेरा बाबू हो गया है रेडी एकदम से, इतनी क्यूट क्यूट लग रही थी। और 2-3 दिन इसको फीवर हुआ तो पतली हो गई है। मैंने सुला दिया है, वो अभी सो गई है। उसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह खा लिया था और किचन की अभी क्लीनिंग नहीं की है, बस किचन क्लीन करना है। मम्मी रोटी खाकर खेत में चली गई है। बस सारे झाड़ू तो मैंने सुबह ही निकाल दी थी, मोटी मोटी अब दोबारा से निकाल दी है, क्योंकि कचरा तो हो ही जाता है बाहर से पैर वगैरह आते हैं तो बस अभी मैं पोछा लगाऊंगी। बापू सो रही है इतनी, पूरे घर में पोछा लगाना है। और नहा ली थी मैं सुबह ही, देखते हैं हम कितनी देर में वो सोती है, उठ जाएगी या फिर, क्योंकि खाना वगैरह खाया तो बहुत देर हो गई थी मुझे, थोड़ी देर मैं लेट भी गई थी, मेरी तबीयत सी थोड़ी डाउन है इस वजह से। और 10:30 हो चुके हैं अभी। तो चलो, आप लोग बहुत दिनों से मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे थे, बहुत मतलब बनाना तो चाहती हूँ मैं, लेकिन बन ही नहीं पाते, इतनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ, ब्लॉग बन नहीं पाते हैं। और सभी लोग अभी खेत में गए हुए हैं, हमारे धान लगा रहे हैं। पानी जो भरते हैं ना खेत में, वो पानी भर रहे हैं, उसके बाद में धान लगाएंगे। अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ खेत में धान लगाना। और गला अभी भी बैठा हुआ है, दवाई तो ले रही हूँ, फिर भी गले में बिल्कुल भी आराम नहीं है। तो चलो लगा लेते हैं फटाफट से पोछा। उसके बाद फिर कुछ घर के इम्पोर्टेंट काम है वो भी करनी है, जैसे बारिश में चूल्हे वगैरह की लिपाई ये भी करनी है। चूल्हा फूट गया हमारा, बारिश बहुत तेज़ उस साइड आती है तो चूल्हा थोड़ा सा टूट गया है, इसलिए उसको भी अच्छे से आज संवारेंगे, देखेंगे संवारते हैं, टाइम मिलता है तो संवार देंगे। और चलो मैं पोछा लगा लेती हूँ। और उसके बाद में मैं लग गई थी यहाँ पर पोछा लगाने में, और वामिका जो है वो अभी सो ही रही थी। बीच बीच में जो है मैं उसको बार बार में जाकर देख रही थी। वैसे तो मैंने दोनों साइड से उसके तकिए लगा रखे थे, फिर भी क्या होता है कि एक दिन वो बस बेड से गिर गई थी, उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं वो गिर न जाए। तो इस वजह से कई बार तो मैं उसको झूले में सुला देती हूँ, लेकिन कई बार नहीं सुलाती, तो फिर बार बार मैं देखती रहती हूँ। और अभी सभी लोग जो है खेत में चले गए हैं, धान धून लगाएंगे, ऐसा मुझे तो पता नहीं है, मतलब कब तक लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, देखा नहीं है मैंने इतना। लेकिन मम्मी बोल ही रही थी कि 1-2 दिन में बस हमारे धान लग के रेडी हो जाएंगे। और बस बारिश भी इतनी ज़्यादा हो रही है, और हमारे घर के पास में ही 2 नहर हैं, बड़ी बड़ी नहर में भी पानी आ चुका है, तो खेतों में पानी अभी डाल देंगे। और मैंने जो है बैठक में पोछा लगाने के बाद में अभी बस फटाफट से दोनों कमरों में भी लगा दूँगी। और बस क्या है कि वाइपर से ही लगा रही हूँ, हाथ से नहीं लगाया मैंने। 2 दिन पहले लगातार 2 दिन तक मैंने हाथ से पोछा लगाया। हाथ से पोछा लगाते हैं तो बिल्कुल एकदम से ही सफाई बनी रहती है, 2-3 दिन तक मतलब एकदम साफ साफ सा ही लगता है, क्योंकि हाथ से एकदम अच्छे से क्लीनिंग होती है इस वजह से। लेकिन आज जो है घर पर कोई भी नहीं था, तो मैं सोच रही थी कि कभी बाबू उठ जाए तो बाद में फिर ये लगाने भी नहीं देगी, तो इस वजह से मैंने फटाफट से वाइपर से ही पोछा लगा दिया था पूरे घर में। और क्या है कि अभी तन्वी आ जाएगी थोड़ी देर बाद में, तो इतने बाबू को भी वो सोने नहीं देती है इस वजह से। लेकिन थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब इस वजह से भी मैं यही सोच रही थी कि जैसे भी होता है काम कर ही लेते हैं, चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे ना हो, घर के काम तो बस हाउसवाइफ को करने ही पड़ते हैं, कितने भी काम क्यों ना हो, ये तो है ही। तो अभी बस मैंने अंदर से पोछा लगाने के बाद में इधर चौक में लगा दूँगी। और हमारा घर इतना बड़ा है, होम टूर वाली वीडियो, होम टूर के लिए भी बहुत से कमेंट आए थे मेरे पास, लेकिन क्या है कि बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता है मुझे बनाने का कि कब मैं होम टूर की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अभी बस पूरे घर में पोछा लगकर मैं हाथ वगैरह धो कर के आई, तो देखा तो बाबू उठ चुकी थी। फिर मैंने इसको सैरलक वगैरह खिला दिया था, और ये यहाँ पर खेल रही है। देखो मेरी इस पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग हो गई है, और पंखे भी मैंने सारे चला दिए थे, जिससे पोछा जो है फटाफट से सूख गया था। तो बाबू यहाँ पर खेल रही है, मैंने इसको ये खिलौने दे रखे हैं, तन्वी के खिलौने, ये सारे मैंने इसमें डाल रखे हैं टब में। और तन्वी आएगी तो भी इनको पूरा भी खेल देती है, वो तो बिल्कुल भी नहीं खेलती है, बाबू तो कुछ खेल रही है इनके साथ। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही था। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर।